ये है वक्त मीडिया। पहली जंगे आजादी 1857 के शहीद चौधरी जबरदस्त खां व शहीद नवाब उल्फत खां की याद में 13 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शाम शहीदों के नाम उन्वान से एक अजीमुशान नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे एक्टर, शायर, राइटर, हापुड़ की जानी मानी शख्सियत जनाब फसी चौधरी साहब। दूसरे कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मरगूब त्यागी साहब। तीसरे कन्वीनर रहे शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे उर्दू नवाज शख्सियत उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जनाब शाहिद मंजूर साहब। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का ये वीडियो। हापुड़ी साहब ने बड़ा मुरस्सा कलाम यहाँ पेश किया और सभी लोगों ने उन्हें पूरे तौर पर दादो तहसीन से नवाजा। बहुत अच्छा माहौल उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया। तो मैं चाहता हूँ कि इस तहत के खूबसूरत माहौल को बरकरार रखा जाए और मुसफ़ी के शहर अमरोहा का सफ़र किया जाए। वहाँ से मेरे साथी डॉक्टर नासिर अमरोह भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनके हुजूर पहुँचना चाहता हूँ। बहुत अच्छी फिक्र के मालिक, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। रऊफ रज़ा साहब के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छे ख्वाबों के नमूने हो तो दिखलाओ मुझे, अच्छे ख्वाबों के नमूने हो तो दिखलाओ मुझे, सिर्फ आराम के खातिर तो मैं सोने का नहीं, और यूं ही हंसते हुए छोड़ेंगे गजल की महफिल, एक आंसू से ज्यादा कोई रोने का नहीं। जनाब रऊफ रज़ा साहब की नशार के साथ डॉक्टर नासिर अमरोवी का इस्तकबाल करते हैं। तुमने रऊफ भाई के शेर सुना के मुझे तड़पा दिया। एक ऐसा मुखलिस शख्स और इतना शफीक शख्स अचानक हमें छोड़ के चला गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैठ जाओ भाई जरा। हज़रत, मैं चौथी 5वीं बार हाज़िरी हुई है और मुबारकबाद पेश करता हूँ फसी चौधरी साहब, मरगूब त्यागी साहब और बलीग हापुड़ी साहब कि जिस खुलूस के साथ आप लोग महफिल सजाते हैं। मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका, ज़रा सा तवज्जो से सुन लीजिए। एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। गज़ल का तालिब इल्म हूँ। शेर देखिएगा कि मजनू को देखता था हिकारत के साथ में, मजनू को देखता था हिकारत के साथ में, फिर यूं हुआ कि दिल किसी लैला पे आ गया। मजनू को देखता था हिकारत के साथ में, मजनू को देखता था हिकारत के साथ में, फिर यूं हुआ कि दिल किसी लैला पे आ गया। फिर यूं हुआ कि दिल किसी लैला पे आ गया। ये तुम्हारे भी मिजाज का है। फिर यूं हुआ कि दिल किसी लैला पे आ गया। एक शेर और देखें कि भूल जाने की ये बीमारी गजब ढाती है, भूल जाने की ये बीमारी गजब ढाती है, मैं तुझे भूल गया था मैं यही भूल गया। भूल जाने की ये बीमारी गजब ढाती है, मैं तुझे भूल चुका था मैं यही भूल गया, मैं तुझे भूल चुका था मैं यही भूल गया। कि और शेर याद आ रहा है कि कल रात हमने आपको मीना, कल रात हमने आपको देखा है ख्वाब में, कल रात हमने आपको देखा है ख्वाब में, हद है कि हम तो ख्वाब में भी देखते हैं ख्वाब, हद है कि हम तो ख्वाब में भी देखते हैं ख्वाब। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद। ये कुछ मुतफर्रिक़ अशार मुझे इस वक्त याद आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 3-4 अशारे गज़ल के और सुनाता हूँ। मतलब आज क्या है देखिएगा शम्स भाई कि महफिल में मुझे देख के शर्माते हैं कुछ लोग, महफिल में मुझे देख के शर्माते हैं कुछ लोग, तन्हाई में फिर हद से गुजर जाते हैं कुछ लोग। महफिल में मुझे देख के शर्माते हैं कुछ लोग, तन्हाई में फिर हद से गुजर जाते हैं कुछ लोग, तन्हाई में फिर हद से गुजर जाते हैं कुछ लोग। और जावेद भाई के दिन भर तो जमाने के झमेले ही बहुत हैं, दिन भर तो जमाने के झमेले ही बहुत हैं। हाँ शाम उतरती है तो याद आते हैं कुछ लोग, दिन भर तो जमाने के झमेले ही बहुत हैं, दिन भर तो जमाने के झमेले ही बहुत हैं। हाँ शाम उतरती है तो याद आते हैं कुछ लोग, हाँ शाम उतरती है तो याद आते हैं कुछ लोग। और ये शेर देखिएगा जमील साहब के 100 जुर्म से बढ़कर है
यहाँ जुर्मे सदाकत। सबा 100 जुर्म से बढ़कर है यहाँ जुर्मे सदाकत। इस शहर में झूठों की कसम खाते हैं कुछ लोग। 100 जुर्म से बढ़कर है यहाँ जुर्मे सदाकत। इस शहर में झूठों की कसम खाते हैं कुछ लोग। और इस गजल के मक्ते तक पहुंचता हूं कि आंखों के करिश्मे पे मैं हैरान हूं नासिर। आंखों के करिश्मे पे मैं हैरान हूं नासिर। सीने में भला कैसे उतर जाते हैं कुछ लोग। आंखों के करिश्मे पे मैं हैरान हूं नासिर। सीने में भला कैसे उतर जाते हैं कुछ लोग। सीने में भला कैसे उतर जाते हैं कुछ लोग। और मतलब देखें कि शाख पे बैठे परिंदे नहीं देखे जाते। फसी भाई, शाख पे बैठे परिंदे नहीं देखे जाते। हिज्र में ऐसे नजारे नहीं देखे जाते। शाख पे बैठे परिंदे नहीं देखे जाते। हिज्र में ऐसे नजारे नहीं देखे जाते। और इश्क तो रूह का रिश्ता है, बदन का कब है। इश्क तो रूह का रिश्ता है, बदन का कब है। इश्क हो जाए तो चेहरे नहीं देखे जाते। इश्क तो रूह का रिश्ता है, बदन का कब है। इश्क तो रूह का रिश्ता है, बदन का कब है। इश्क हो जाए तो चेहरे नहीं देखे जाते। इश्क हो जाए तो चेहरे नहीं देखे जाते। और उनकी ठंडक भी मेरे जिस्म को झुलसाती है। इनकी ठंडक भी मेरे जिस्म को झुलसाती है। बिन तेरे चांद सितारे नहीं देखे जाते। बिन तेरे चांद सितारे नहीं देखे जाते। ये शेर खास तौर पे समझ फरमाएं कि तेरी नजरों में खटकता हूं सबब ये है फकत। तेरी नजरों में खटकता हूं सबब ये है फकत कि बुरी नजरों से अच्छे नहीं देखे जाते। तेरी नजरों में खटकता हूं सबब ये है फकत कि बुरी नजरों से अच्छे नहीं देखे जाते। और मतलब देखें, ये शेर समाज फरमा लें। अलग कबील के 4 शेर सुना रहा हूं कि मेरे तो काम ना आई तेरी मसीहाई। भाभी, मेरे तो काम ना आई तेरी मसीहाई। अब आया है कि मेरे जख्म सारे भर भी गए। मेरे तो काम ना आई तेरी मसीहाई। अब आया है कि मेरे जख्म सारे भर भी गए। और अंधेरी रात में सड़कों पे नींद ढूंढता हूं। अंधेरी रात में सड़कों पे नींद ढूंढता हूं। जिन्हें थी नींद की चाहत वो अपने घर भी गए। जिन्हें थी नींद की चाहत वो अपने घर भी गए। और ये शेर देखें कि बुलंदियों की सजा भी अजीब होती है। बुलंदियों की सजा भी अजीब होती है कि इस उड़ान के चक्कर में मेरे पर भी गए। बुलंदियों की सजा भी अजीब होती है। बुलंदियों की सजा भी अजीब होती है। बुलंदियों की सजा भी अजीब होती है कि इस उड़ान के चक्कर में मेरे पर भी गए। कि इस उड़ान के चक्कर में मेरे पर भी गए। तू बात बात पे मरने की बात करता है। तू बात बात पे मरने की बात करता है। जिन्हें था इश्क में मरना वो कब के मर भी गए। तू बात बात पे, बहुत बहुत शुक्रिया, तू बात बात पे मरने की बात करता है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। क्या कहने। तू बात बात पे मरने की बात करता है। जिन्हें था इश्क में मरना वो कब के मर भी गए। जिन्हें था इश्क में मरना वो कब के मर भी गए। आजाद, क्योंकि तहत में पढ़ रहा हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी सी गुंजाइश है। एक गजल का मतलब और कुछ शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। जिन्हें था इश्क में मरना वो कब के मर भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी जनाब समाअत फरमाएं कि जी मतलब देखें कि फसी भाई, सारी दुनिया के लिए एक तमाशा हो जाऊं। सारी दुनिया के लिए एक तमाशा हो जाऊं। जी में आता है तेरे इश्क में रुसवा हो जाऊं। सारी दुनिया के लिए एक तमाशा हो जाऊं। जी में आता है तेरे इश्क में रुसवा हो जाऊं। और अपने मरने की खबर खुद ही उड़ा दूं और फिर
अपने मरने की खबर खुद ही उड़ा दूं और फिर न सुलझ पाए किसी से वो मुअम्मा हो जाऊं। अपने मरने की खबर खुद ही उड़ा दूं और फिर न सुलझ पाए किसी से वो मुअम्मा हो जाऊं। और खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा कि बारिशे वस्ल न बरसी तो ये मुमकिन है सनम। बारिशे वस्ल न बरसी तो ये मुमकिन है सनम। हिज्र की धूप की शिद्दत से मैं सहरा हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिशे वस्ल न बरसी तो ये मुमकिन है सनम। हिज्र की धूप की शिद्दत से मैं सहरा हो जाऊं। हिज्र की धूप की शिद्दत से मैं सहरा हो जाऊं। अलीना शेर देखो कि मैं अजल से ये गरां बार लिए फिरता हूं। मैं अजल से ये गरां बार लिए फिरता हूं। सर जो शानों से उतर जाए तो हल्का हो जाऊं। मैं अजल से ये गरां बार बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अजल से ये गरां बार लिए फिरता हूं। सर जो शानों से उतर जाए तो हल्का हो जाऊं। इस कदर टूट के चाहूं कि भुला दूं खुद को। इस कदर टूट के चाहूं कि भुला दूं खुद को। रंग में रंग के तेरे जैसा हो जाऊं। इस कदर टूट के चाहूं कि भुला दूं खुद को। रंग में रंग के तेरे जैसा हो जाऊं। मुझे भाई शेर देखिएगा कि तेरी आवाज के दम से है समात का वजूद। तशरीफ लाइए जनाब। शाहिद भाई इधर आइए, उधर आ जाइए, अपनी जगह छोड़ना। आइए आइए इधर आइए, उधर आइए। क्या कर रही? जनाब शाहिद मंजूर साहब तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। चंद अशार आजाद मैं अपना सफर जारी रखता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। गजल का शेर समात फरमाए मरगूब भाई। तेरी आवाज के दम से है समात का वजूद। तेरी आवाज के दम से है समात का वजूद। इतना खामोश भी मत रह के मैं बहरा हो जाऊं। तेरी आवाज के तेरी आवाज के दम से है समात का वजूद। तेरी आवाज के दम से है समात का वजूद। इतना खामोश भी मत रह के मैं बहरा हो जाऊं। इतना खामोश भी मत रह के मैं बहरा हो जाऊं। और मेरी रातों में है रोशन तेरी यादों के चिराग। मेरी रातों में है रोशन तेरी यादों के चिराग। तेरी यादें भी बिछड़ जाएं तो तन्हा हो जाऊं। तेरी यादें भी बिछड़ जाएं, तेरी यादें भी बिछड़ जाएं, पहुंच रहा है। तेरी यादें भी बिछड़ जाएं तो तन्हा हो जाऊं। और तेरी फुरकत में है मुद्दत से अधूरा ये बदन। गजल का शेर समात फरमाए। तेरी फुरकत में है मुद्दत से अधूरा ये बदन। तेरी बाहों में बिखर जाऊं तो पूरा हो जाऊं। तेरी बाहों में बिखर जाऊं तो पूरा हो जाऊं। गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले। इससे बढ़कर भी जमाने में अजियत है कोई। इससे बढ़कर भी जमाने में अजियत है कोई। वो किसी और का हो जाए मैं जिसका हो जाऊं। इससे बढ़कर भी जमाने में अजियत है कोई। वो किसी और का हो जाए मैं जिसका हो जाऊं। वो किसी और का हो जाए मैं जिसका हो जाऊं। मक्ता समात फरमाए। जिंदगी अपनी इसी आस पे गुजरी नासिर। जिंदगी अपनी इसी आस पे गुजरी नासिर। रब वो दिन लाए कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं। रब वो दिन लाए कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं। इससे बढ़कर भी जमाने में अजियत है कोई। वो किसी और का हो जाए मैं जिसका हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत उम्दा। हमारे बीच शाहिद मंजूर साहब तशरीफ फरमा हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर नासिर अमरोवी साहब को ये एजाज पेश करें। जनाब शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर अमरोवी साहब, हेलो हेलो हेलो।
बहुत उम्दा कलाम डॉक्टर नासिर अमरोवी का, उम्दा तलमीहात, उम्दा तशबीहात के साथ उन्होंने अपने अशार पेश किए और गज़ल का एक बहुत खूबसूरत माहौल उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर बनाया। एक पर के हवाले से भी उन्होंने शेर पढ़ा तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था कि बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। तो आइए इन पर निकलने वाले अशार के साथ। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।